माता बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा बताने वाली हूँ जिसमें दो उपदेश मिलता है, दो उपदेश मिलते हैं कि कितनी भी विचित्र परिस्थिति हो, कितना भी गरीबी हो, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। लेकिन उसमें घबराना नहीं है तो करे क्या, तो उसका उपाय भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि बुरा सोचने से क्या होता है और अच्छा सोचने से क्या मिलता है, ये भी इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि इन दोनों बातों पर क्या करना है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। उनकी एक बेटी थी। इस समय समाज में इस समय के लोग हैं कि अगर बेटा हो जाए तो खूब खुश होते हैं, और यदि बेटी हो जाए कहते हैं कि भगवान ने हमें बेटी क्यों दे दिया, अब विवाह करना पड़ेगा, बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा। अंतर समझते हैं बेटा बेटी में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। जो ऐसा सोचते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं महाराज। बेटा का होना घर में आवश्यक है, लेकिन बेटी का होना अति आवश्यक है। तो उनकी एक बेटी थी, बहुत गरीब थी। वो ब्राह्मण कहीं पूजा पाठ कराते, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाते, तो 2-4 दिन के खाने भर का प्रबंध हो जाता था। लेकिन जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी तब वो सोच में पड़ गए कि दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि बेटी अब बड़ी हो रही है, बेटी अब बड़ी हो रही है। और पूरे जीवन में हम एक भी पैसा
इकट्ठा नहीं किए। बेटी का विवाह कैसे होगा? कहीं पूजा पाठ कराते हैं, 2-4 दिन के खाने भर का धन भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है, लेकिन बेटी का विवाह कैसे होगा? धीरे धीरे बेटी 18 साल की हो गई उनकी, लेकिन दिन रात इस चिंता में रहते थे। लेकिन देखिए, अगर पिता किसी चिंता में है तो बेटा को समझने में देरी हो सकती है, लेकिन बेटी तो तुरंत समझ जाती है। अगर कोई पिता चिंता में है और वहां बेटी है तो तुरंत समझ जाती है पिताजी कोई चिंता में है। और महाराज, इस संसार में सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है। अब आप लोग पूछेंगे कौन सा रिश्ता? तो पिता और पुत्री का रिश्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण, निर्मल, पवित्र और कोमल है। तो बड़ी चिंता में थे। एक दिन बेटी ने पूछा, पिताजी, आजकल हम देखते हैं आप बड़ी चिंता में रहते हैं, क्या बात है? हमसे बताइए। बोले, कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है। नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। पिताजी, बेटी बोली, पिताजी आप हमसे छुपा रहे हैं, कोई तो बात है, आप हमें बता नहीं रहे। बताइए पिताजी, आप कुछ दिनों से बहुत चिंता में हैं। बताए। बेटी पूजा पाठ कराते हैं, 2-4 दिन के खाने भर का धन मिल जाता है, लेकिन अब तुम भी बड़ी हो रही हो, 18 वर्ष की हो गई, तुम्हारा विवाह करना है। और ये विवाह संस्कार अति आवश्यक है। लेकिन एक भी धन इकट्ठा नहीं हो पाया तुम्हारे विवाह के लिए। यही हम सोचते हैं, कैसे तुम्हारा विवाह होगा, हम कैसे क्या करेंगे। बेटी बोली कि पिताजी, ये बात हमसे आप पहले बताते, इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंता में। आप इस चिंता को हटाइए और बस आप भगवान को याद कीजिए, इस समय भोजन कीजिए, सो जाइए। रात का समय था और मैं आपको कल बताऊंगी कुछ। जैसे जो हमारे यहाँ के राजा हैं, तो वो बहुत दानी हैं। उनके पास बड़े बड़े कवि आते हैं, ब्राह्मण जाते हैं और कविता सुनाते हैं, और वो राजा धन देते हैं सबको। आप भी कल जाकर कविता सुनाइएगा और राजा कुछ धन दे ही देंगे। आप सो जाइए, कल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पिता बोले, लेकिन बेटी, हमें कविता तो नहीं आता।
तो हम उनको कविता कैसे सुनाएंगे? अरे पिताजी, हम कल आपको कविता लिख कर देंगे। सुबह हुआ, रात में वो कविता लिख ली और सुबह हुआ तो वो चिट्ठी दे दी अपने पिताजी को। जिस पेज पे लिखी थी वो कविता वो दे दी। अब वो रास्ते में लेकर याद करते हुए जा रहे हैं पेज को लेकर। अब उस बेटी की बुद्धि देखिए, उसका ज्ञान देखिए, उसका दिमाग देखिए। आप लोग जब उसकी कविता सुनेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। वो कविता अभी ब्राह्मण सुनाएंगे राजा को। आप सभी लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ी सुनने वाली कविता है। पहुंचे ब्राह्मण, सब कवि लोग अपना अपना कविता सुनाए। उसके बाद ब्राह्मण बोले कि राजा से बोले कि महाराज, हम भी एक कविता लेकर आए हैं आपके लिए, अगर आप कहें तो हम प्रस्तुत करें। राजा बोले कि प्रस्तुत कीजिए, सुनाइए, कौन सी कविता है? तो ब्राह्मण सुनाए और सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। क्या सुनाए? तो तुरंत का दान महाकल्याण। अब राजा तो प्रसन्न हो गए और 2 सोने का सिक्का दिए ब्राह्मण को। अब वो प्रसन्न होकर घर लेकर आ गए। फिर एक दो दिन के बाद गए, फिर वही सुनाए, फिर 2 सिक्का सोने का लेकर आए। अब उनका कार्य चलने लगा। उसके बाद देखिए महाराज, संसार में 3 चीज है जो कभी मिटने वाली नहीं है। अगर ये मिट जाए तो क्या से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। 3 चीज है जो कभी नहीं मिटती। शेर का आलस, दूसरा है सर्प का डर, और तीसरा है महाराज ब्राह्मणों का अनेकता। मतलब क्या कि अगर शेर में से आलस हट जाए, शेर का आलस खत्म हो जाए, तो दहाड़ कर और सबको भगा देगा। और यदि सर्प का डर खत्म हो जाए तो कितने भी भीड़ हो, कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग हो, लेकिन वो सबके बीच में सबको अपने फुफकार से डरा देगा, सबको वहां से भगा देगा। और यदि ब्राह्मणों में से
अनेकता हट जाए, एकता हो, तब पूरा समाज सुधर जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये जो उल्टा पुल्टा काम सभी लोग करते हैं ना, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा। लेकिन एक दिन सभी ब्राह्मणों ने और कवियों ने राजा से कहा कि राजा जी, आपको पता है वो जो ब्राह्मण आपके पास 2-4 दिन से आ रहा है, आपको उल्लू बना रहा है। 2 शब्द सुना जाता है कि तुरंत का दान, महाकल्याण, और आपसे रोज सोना चांदी लेकर जाता है। आपको सुनाता है और अपना कल्याण करता है। कभी जब वो आ रहा है तो सिर्फ जब वो सुनाएगा तो पूछेगा कि सिर्फ तुम हमसे सुनाते हो, इसका अर्थ नहीं पता चला, इसका अर्थ बताओ। बोले ठीक है। राजा ने कहा ठीक है। फिर अगले दिन वो ब्राह्मण आए, सुनाए। राजा बोले कि आप केवल हमको सुनाते हैं, इसका अर्थ नहीं बताते, इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मण बोले ठीक है, हम आपको कल बताएंगे। घर गए, फिर बड़ी चिंता में थे, इसका क्या अर्थ है। बेटी बोली कि पिताजी, अब आप चिंता में क्यों हैं? अब क्या हुआ है? देखो ने बेटी, उसका अर्थ पूछ रहे। तो पिताजी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हम आपको कविता बना कर दिए, इसका अर्थ भी हम बता देते हैं, आप उनको सुना दीजिएगा। लेकिन आप इस समय भोजन करके सो जाइए, हम आपको कल इसका अर्थ बताएंगे। ठीक है बेटी। भोजन करके सो गए। सुबह हुआ, उठे, बोले कि पिताजी, उनसे कह दीजिएगा कि जब शाम को सब लोग भोजन करके सो जाएं, तब वो बगीचे में चले जाएंगे अपने, जो महल से कुछ दूर पर है बगीचा। उसमें 4 पार्षद पीले पीले पहन कर आएंगे और उनको विमान में बैठा कर ले जाएंगे, और वहीं पर इसका अर्थ भी बताएंगे और इसको दिखाएंगे भी, इसके अर्थ को दिखाएंगे भी। ठीक है बेटी। गए। राजा ने कहा कि इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कि जब शाम को सब लोग भोजन करके सो जाएंगे, तब आप जाइएगा अपने बगीचे में, उसमें 4 पार्षद आएंगे, आपको विमान में बैठा कर ले जाएंगे, वहीं पर आपको इसका अर्थ मिलेगा। ठीक है। राजा बोले ठीक है। अब शाम हुआ। रात को जब सब लोग भोजन करके सो गए, तो राजा सोचे अब क्या अकेले हम बगीचे में जाएं, मंत्री को साथ ले लेते हैं। साथ लेकर बगीचे में गए, और वहां सचमुच में महाराज, जब आप लोग आगे की कहानी सुनेंगे ना,
हैरान हो जाएंगे। वहां सचमुच में 4 पीले पीले पहन करके पार्षद आए। वो खूब सुंदर विमान लेकर आए। खूब विमान चमक रहा था, फूलों से सजाया गया था। अब राजा को लोग बैठा लिए। राजा ने कहा कि हमारे मंत्री जी आए हैं, साथ में इनको भी ले चलिए। पार्षद बोले कि देखिए, ये सबके लिए विमान नहीं है, आपके लिए विशेष आया है, सब कोई इसमें नहीं जा सकता। और लेकर चले गए। लेकिन महाराज वो तो पहले बोले कि महाराज आराम से उड़ाइएगा, हमको डर लगता है, कभी इस विमान में चढ़े वड़े तो है नहीं हम। जैसे देखिए, कुछ महीने पहले हम सूरत में गए थे। वहाँ एक बड़े प्रेमी, बड़े श्रद्धालु भक्त जी हैं। 2 भाई हैं, बिल्कुल राम भरत के जैसे। नाम है, एक का नाम है प्रदीप भाई और एक का नाम है प्रकाश भाई। नाम है दोनों का। जैसा नाम वैसा ही काम। बड़े सीधे हैं और बड़े भक्त हैं दोनों। वो हवाई जहाज का टिकट कराए थे हमारा। हम जब गए वहां बैठे, हवाई जहाज में बैठे, कई लोग हमारे साथ में गए थे। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ने वाली थी तो उसके पहले उसमें बोला जा रहा था कि सब लोग अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, अब हवाई जहाज उड़ने वाली है। अब महाराज जब ये बोला गया, कुछ लोग थे हाथ जोड़ लिए। सबको भगवान याद आने लगे। बोले राम राम राम, भगवान हमारा ध्यान रखिएगा। डर रहे थे, डर तो लगता है भैया। उसी तरह राजा को भी डर लग रहा था। तो बोले थोड़ा आराम से, बोले कि आप चिंता क्यों लेते हैं। पार्षदों ने कहा बहुत आराम से चलेगा, और उड़ा ले गए अनंत आकाश में। अब जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, वैसे ही वहां भी खूब सुंदर पृथ्वी थी, और हजारों लोग वहां साफ सफाई कर रहे थे, काम कर रहे थे। उतरे वो। राजा ने कहा पार्षदों से, यहाँ ये क्या हो रहा है। पार्षदों ने कहा आप तुरंत का दान, महाकल्याण, इसका अर्थ जानना चाहते थे ना। यही इसका अर्थ, देखिए यही इसका अर्थ है। देख रहे हैं ना सभी लोग कितना काम कर रहे हैं, यही इसका अर्थ है। क्योंकि जैसे एक दानवीर नाम का राजा है, बहुत दान करता है। कभी लोग आकर उनको कविता सुनाते हैं, खूब धन देता है सबको। 2-4 दिन से एक ब्राह्मण आ रहे हैं और उनको कविता सुनाई, तुरंत का दान महाकल्याण। उनको भी खूब धन दिया, और इसीलिए तो उसका महाकल्याण इधर हो रहा है।
मतलब क्या? राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तो पार्षदों ने कहा कि उसका पुण्य इकट्ठा हुआ है, बहुत ज्यादा पुण्य हो गया है, इसलिए अब उसके लिए नया स्वर्ग का निर्माण हो रहा है। हजारों लोग साफ सफाई कर रहे हैं। जब बाद में पूरा बन के टंच हो जाएगा तब आप देखिएगा, बड़ी सुंदर लगेगा। बड़ी बड़ी गद्दियां लगेगी, बड़ी सुंदर सुंदर, और एक बहुत ऊंची गद्दी लगेगी उस राजा के लिए। वो राजा आज्ञा करेगा और जो आज्ञा करेगा उसका सब लोग पालन करेंगे। तो जो आज्ञा करेगा वो होगा यहाँ। राजा बोला कि वो दानवीर नाम का राजा तो मैं ही हूँ। वो बोले कि तो पार्षदों ने कहा, तब आप ही के लिए ये निर्माण हो रहा होगा स्वर्ग। जब पूरा बन जाएगा तब देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। राजा बोले, ठीक है, अब हम चलते हैं। ले चली। विमान में बैठाकर बगीचे में छोड़ गए पार्षद। अब फिर ब्राह्मण आए। राजा बोला कि आपने जो कहा था सच हो गया महाराज, और ये जो आप कविता बनाते हैं, हमको सुनाते हैं, ये किससे आप बनवाते हैं? आप खुद बनाते हैं कि कोई सच्चा कविता लिखने वाला कोई बहुत बड़ा कवि है? कौन है वो? ब्राह्मण बोले कि महाराज, हमको तो एक कविता विता नहीं आता। हमें चिंता थी, सारी बात उन्होंने बताई, तो हमारी बेटी कविता बनाई है कि जाकर पिताजी सुना दीजिएगा। तो वही हम सुनाते हैं। तो बोले राजा, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक क्या लिए हैं? घूमे ही जा रहे हैं। सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं, प्रयागराज से जयपुर, केवल एक फुल टैंक में। जयपुर से कुछ स्पेशल लाइएगा हमारे लिए। हवा महल की हवा बहुत स्पेशल है, ले आए। चलो। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। महाराज, आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कविता बनाती है, बहुत भाग्यवान है आपकी बेटी। साक्षात समझिए लक्ष्मी है। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण सोचने लगे मन में, अरे विवाह करने के लिए राजा कह रहा है। ये 60 साल का और मेरी बेटी 18 साल की, कैसे विवाह होगा? राजा बोला कि कल लेकर आइएगा अपनी पुत्री को। अब घर गए, बहुत चिंता में थे। उस दिन भोजन नहीं कर रहे थे। बेटी ने कहा कि पिताजी, अब क्या हुआ है आपको? क्यों इतनी चिंता में? सारी बात उन्होंने बताई कि बेटी वो विवाह करने के लिए कह रहा है, और वो 60 साल का और तुम 18 साल की, कैसे विवाह होगा? और वो क्षत्रिय है,
और तुम ब्राह्मण हो। तो कैसे विवाह होगा, यही चिंता है मुझे। अरे पिताजी क्यों चिंता करते हैं, आप भोजन करिए और सो जाइए, कल मैं आपको बताऊंगी। भोजन करके सो गए। फिर सुबह हुआ, बेटी बोली कि पिताजी जाकर कह दीजिएगा कि फिर आप उसी बगीचे में जाइएगा, फिर चार आएंगे ले जाएंगे आपको। गए और बोल दिए फिर आप बगीचे में जाइएगा, आपको चार आएंगे ले जाएंगे। और क्योंकि जो हम आपको कविता सुनाते थे कि तुरंत का दान महाकल्याण, उसका अर्थ बदल गया है, उसका अर्थ अब दूसरा हो गया है। आप जाइएगा, देख लीजिएगा। राजा बोले ठीक है। फिर रात में जब भोजन करके सब लोग सो गए, तब राजा बगीचे में गया। वहां फिर चार पार्षद आए, लेकिन इस बार दूसरे आए थे, वो नहीं आए थे। विमान लेकर आए, विमान में बैठाए, लेकर फिर वहीं गए। इस बार राजा ने देखा कि महाराज जितने हजारों लोग थे साफ सफाई जो कर रहे थे, वही लोग गड्ढा बहुत गहरा गहरा बड़ा बड़ा खोद रहे, किसी में मांस डाल रहे हैं, किसी में हड्डियां भर रहे हैं, किसी में रक्त है, किसी में तेल खौल रहा है। अब जब ये सब देखा राजा, तो हैरान हो गया और बोला ये सब यहाँ क्या हो रहा है। पार्षद बोले कि देखिए ना, एक दानवीर नाम का राजा था, बहुत दान करता था, बेचारा बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ था, उसका स्वर्ग का निर्माण हो रहा था। लेकिन ब्राह्मण, वो है छत्री, और 2-4 दिन से ब्राह्मण आता था, सुनाता था कविता। अब जब उसको पता चला कि उसकी बेटी बनाती है, तो है छत्री और ब्राह्मण से विवाह करने के लिए बोला। अगर ये कहता कि आपकी पुत्री बड़ी भाग्यवान है और उसका विवाह किसी अच्छे ब्राह्मण कुल में हम करा दें धन देकर, तब ये तो कुछ समझ में आता था, पर वो राजा उससे विवाह करने के लिए कह दिया। क्योंकि देखिए, समाज का भी कुछ नियम है और सब नियम को तोड़ के और वो ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करने के लिए कह दिया। और वो भी उसमें 60 साल का वो है और 18 साल की पुत्री है, कैसे विवाह होगा। इसलिए उसके लिए अब नरक का निर्माण हो रहा है। जब वो बोला कि मैं विवाह करूंगा, उस समय उसका आयु कम हो गया। और यही हजारों लोग उल्टा काम करने लगे सब। अब वो जल्द ही मरने वाला है, इसलिए उसके लिए नरक बन रहा है नया, कि मरेगा तो इस नरक में आएगा। तो वो दानवीर नाम का राजा बोला कि जल्दी से हमको ले चलो, क्योंकि दानवीर नाम का राजा हम ही हैं। वो पार्षद बोले तब
आप ही के लिए नरक बन रहा होगा, क्योंकि आपका आयु कुछ कम हो गया है बहुत, अब आप मरने वाले हैं। अरे जल्दी हमको ले चलो बगीचे में। फिर ले गए, उतार दिए। राजा गया, ब्राह्मण आए। फिर अगले दिन राजा बोला कि महाराज, आपकी बेटी देवी है, लक्ष्मी है, अब हम क्या कहें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बार हमको उसका दर्शन करा दीजिए। और राजा स्वयं ब्राह्मण के घर गया। वो लड़की आई, उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं 60 साल का, तुम 18 साल की, तुम्हारे लिए मैंने गलत सोचा। मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण हो, और तुमसे विवाह करने के लिए मैं कहा। भूल हो गई बेटी, माफ कर दो। अब मैं क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं, क्या करूं पुत्री, मुझे माफ कर दो। बेटी बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप? आपने हमसे विवाह करने के लिए कहा, आपने गलती की, लेकिन पश्चाताप कर लिया आपने। आप हमसे माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप कर लिया आपने, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। और आप फिर जाइए, ऐसे ही दान कीजिए और धर्म का कार्य कीजिए, और कभी ऐसा गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तब राजा ब्राह्मण से बोले कि महाराज, जिस घर में, जिस ब्राह्मण कुल में आपको अच्छा लगे, आप रिश्ता ढूंढिए और खूब धूमधाम से विवाह करवाया, खूब धन दिया ब्राह्मण को। और अंत में महाराज उसको वैकुंठ हो गया, उसका कल्याण हो गया, भगवान मिल गए उसको। इसलिए महाराज, कभी भी कितनी भी विचित्र परिस्थिति हो, उसमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत विचार नहीं रखना चाहिए, तब कल्याण हो जाएगा। अगर इन 2 बातों का ध्यान आप सभी लोगों ने रख लिया तो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। निकल लो, मैं तुरंत भागूंगा। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के राम जी के पास गए और जाकर हनुमान जी माथ नाई पूछत अस भय। श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी राम जी को कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय लग रहे हैं और स्वयं ब्राह्मण बने हैं, तो भला एक ब्राह्मण क्षत्रिय को क्यों प्रणाम कर रहा है? देखिए, होने में और बनने में बड़ा अंतर है।
साधु होने में और साधु बनने में जमीन आसमान का अंतर है। बनने में कुछ थोड़ी लग रहा है। 2 रुपया का पीला तिलक लाइए, 1 रुपया का ललका लाइए। आचमनी नहीं है तो माचिस की तीली से लगा लीजिए। 2 महीना बाल मत कटवाइए, शुभ शानदार चुटिया बढ़ जाएगी आपकी। 200 रुपया मीटर सफेद कुर्ता लाके बना के पहन लीजिए। बन गए साधु, हो गए क्या? साधु बनने में कुछ नहीं लगता, होना ये ऊपर से साधु बन के जन्म लेता है। साधु होता नहीं यहाँ पर। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण हो नहीं गए, बने हैं नकली। ब्राह्मण का मुखौटा लगाए हैं, भीतर तो भगवान के भक्त हनुमान जी ही हैं। अब आप कहो कोई मुखौटा लगा लेगा राजा का तो राजा बन जाएगा क्या? बहुत पहले शायद पंचतंत्र की कोई कहानी है, मैंने पढ़ी थी। पंचतंत्र में एक सियार, हमिंग आ रही बाबू थोड़ी थोड़ी, एक सियार शेर का खाल पहन लेता है तो पूरे जंगल के राजा, जंगल के जीव उसको राजा समझने लगे। अब वो भी समझा रही बहुत बढ़िया, ये तो खाल पहनकर मैं राजा बन गया। अब खूब राज शासन चलाने लगा। एक दिन दरबार लगी थी उसकी, और थोड़ी दूर पर कुछ सियार हुआ हुआ बोले। तो जैसे सियार हुआ हुआ बोली, ये राजा बन के बैठा था, ये भी गर्दन उठा के लगा हुआ हुआ करने। तब पता चल गया ये तो सियार है। क्यों? भीतर जो रहेगा ना वो व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। कितना भी ऊपर से नाटक कर लो आप, भीतर वाला छिपने वाला नहीं है, वो तो दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का चेहरा बना लिए और भगवान का भक्त भगवान को प्रणाम नहीं करेगा तो किसको करेगा? शंकर जी कहे एक दोहा है उत्तरकांड में, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत के सन करहि वीरो। शंकर जी कहते हैं जो भगवान का भक्त है वो पूरे संसार में अपने स्वामी का ही दर्शन करता है। तो हनुमान जी ने क्यों प्रणाम किया, कैसे किया, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीखना है तो ये सीखिए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, उसी प्रकार हमको भी कोई दिखाई पड़े तो हम भी उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले। हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रश्न किया, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। भूमि कठिन है, आपके पद कोमल है, आप क्यों घूम रहे हैं? अंग तो बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, लेकिन वेश क्षत्रियों का नहीं है। आप इस वन में शीत घाम सहन कर रहे हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं क्या कि नर नारायण हैं? मुझे तो लग रहा है पृथ्वी के भार का हरण करने वाले कहीं आप पर ब्रह्म तो मेरे सामने नहीं आ गए। आप हैं कौन? अब दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज नकली चेहरा बनाए हैं माया का। राम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। भगवान देख रहे हैं कि हमारा बेटा हनुमान है, हमारा लड़का है हनुमान, और बेटा बाप के आगे चेहरा बदल के आया है। राम जी समझ गए कि हनुमान जी हैं, चेहरा बदल के आए हैं और मेरे से परिचय पूछ रहे हैं। भगवान ने सोचा जब बेटा अपने आप को छिपा रहा है तो बाप को क्या पड़ी है परिचय देने की, मैं भी अपने आप को छिपाऊंगा। हनुमान जी ने कहा आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? नर नारायण है, ब्रह्म है, कौन है? भगवान ने कहा इसमें से कोई नहीं हूं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरे निश्चर वैदे
विप्र फिरहि हम खोजत ते, आपन चरित्र कहा हम गाय, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने क्या कहा? मैं और ये कौशल नरेश के हम दोनों पुत्र हैं। हम बड़ ई हमार छोट भाई, ई लक्ष्मण हम रघुराई, संगवे रही हमार वैदेही लुगाई, ई जंगल में गई हेराई, उन्हीं के खोजत हैं भाई। हमने अपनी कथा गाई, अब आप भी आपन कथा सुनाई। भगवान ने एक श्वास में सब बताया। नाम राम, ई लक्ष्मण दो भाई, साथ में वैदेही थी, यहाँ किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया। हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने व्यंग किया यहाँ पर, हे ब्राह्मण देवता, हमने अपनी कथा तो सुनाई, अब आप अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी के रूप में शंकर जी महाराज हैं, और जैसे हनुमान जी सुने राम लक्ष्मण वैदेही है, प्रभु पहिचानी परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान को पहचान कर हनुमान जी चरणों में लौट गए हैं। भगवान ने उठाकर बहुत लाड़ लड़ाया। हनुमान जी से भगवान कहते हैं, हनुमान आप मुझे लक्ष्मण जी से दोगुने अधिक प्रिय हैं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यहाँ पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने गलत कह दिया। क्यों? लक्ष्मण जी बेचारे इतने दिन से दिन रात जग के सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने हनुमान जी अभी अभी आए तो भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मण से 2 गुना अधिक प्रिय आप हैं। अब आप बताइए, लक्ष्मण जी को बुरी लगी हो कि नहीं बात? कहिए, भगवान ने गलत कहा ना? राजन जी नहीं कहा। अभी अभी हनुमान जी आए और कह दिए कि इनसे अधिक प्रिय हैं आप। बेचारे हनुमान जी की बात, राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी के ऊपर क्या बीती होगी। लोग प्रश्न करते हैं। आप देखिए, श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष भय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री देखिए नाम का विस्मरण हो रहा है। पहले वो गृहस्थ थे और 60 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर वो महात्मा बने और मानस के बड़े अद्भुत वक्ता। नाम का विस्मरण हो रहा है मुझे। उस महापुरुष के वचन है, कहते देखिए राम जी बिल्कुल ठीक बोले। कैसे? कोई मां है और उसके 2 बच्चे, बड़ा बेटा 5 साल का और छोटा बेटा 2 महीने का। अब आप बताइए वो मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? हाँ? क्यों भाई? 5 साल वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, ये तो अभी अभी आया है, लेकिन मां उस 2 महीने के बच्चे को अधिक प्रेम करेगी। भगवान कहना चाहते, लक्ष्मण तुम तो हमारे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी मेरी गोद में आया है, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। हनुमान जी गदगद हो गए और सब प्रकार भगवान को अपने पर अनुकूल जानकर हनुमान जी कहे, प्रभु नाथ शैल पर कपीपति रहा और सो सुग्रीव दास तव प्रभु इस पर्वत पर कपियों का राजा सुग्रीव रहता है और वो आपका दास है। प्रभु चलिए और चलकर आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। तेहिसन नाथ मयंत्री कीजिए,
जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि सुग्रीव भगवान का दास है, मित्रता बराबरी में की जाती है, भला कोई दास को अपना मित्र बनाएगा? एक ओर तो कह रहे हैं कि वो आपका दास है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि चलकर उसको मित्र बनाइए, ये कैसे संभव है? हनुमान जी कहे लक्ष्मण जी से, तनिक उधर चलिएगा पंडाल के पीछे। हनुमान जी लक्ष्मण जी को पीछे ले गए, जो कमरे बने हैं ना उधर लेकर गए और जाकर कहे, लक्ष्मण जी अब आप ही के हाथ में है, सुग्रीव तो भगवान का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि आप सहयोग करें और प्रभु यदि सुग्रीव को अपना मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा और प्रभु का दास बन जाएगा। आप ही के हाथ में। लक्ष्मण जी बोले ठीक है चलिए। कहे प्रभु सुग्रीव से मित्रता करनी है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है जाओ उसको बुला के लाओ। हनुमान जी बोले वो आता तो हमको क्यों भेजता? इतनी पिटाई भई है कि वहां से हिलता तक नहीं है, डर के मारे वहां से उतरता नहीं है पहाड़ पर से, आपको ऊपर चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कितनी दूर से पैदल हम लोग चल रहे हैं पता है, अब पहाड़ पे चढ़वाओगे? हनुमान जी बोले आपको चढ़ना नहीं है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठिए, मैं उठा के ले चलता हूं। राम जी ने कहा हनुमान जी यदि आप में इतना बल है, किसी को यदि उठा कर ले जाते हैं तो गोद में ले जाते हैं, पीठ पर चढ़ा के पीठ पर सामान लेके जाते हैं। राम जी बोले हम लोग कोई सामान तो है नहीं, बोरा तो है नहीं मोटरी कि पीठ पर लेके जाएंगे। अरे किसी को उठाते हैं तो गोद में उठाते हैं। भगवान ने कहा यदि ले चलना है तो हमको लक्ष्मण को गोद में उठा के ले चलो, पीठ पर क्यों बिठाओगे? हनुमान जी कहे प्रभु नहीं, मैं ले जाऊंगा तो पीठ पे ही बिठा के ले जाऊंगा। क्यों? प्रभु गोद में उठाऊंगा ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा और जब पीठ पर आप बैठ जाइएगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहेंगे प्रभु, और आप जिसको पकड़े रहेंगे ना वो कभी गिरने वाला नहीं है। मैं पकड़ूंगा तो छूट सकता है। भगवान से आप भी कहिए प्रभु हम तो बानर हैं, बानर का स्वभाव है बार बार छोड़कर भागेगा, आप हम भले आपको छोड़ दें, आप हमको मत छोड़िएगा। लोहिया जी हम भले छोड़ के भाग जाएं, जब जब छोड़ के भागे ना आप दौड़ के हमको पकड़ लीजिएगा। आप में से श्रीधाम अयोध्या कौन गया है? कनक भवन का दर्शन किए हैं? रात में जब कनक भवन सरकार की आरती होती है ना तो आरती के बाद नित्य अयोध्यावासी भगवान को एक गीत सुनाते हैं। जितने लोग खड़े रहते हैं खड़े होकर अयोध्यावासी कहते हैं क्या? अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया